देखो क्या कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 5 पॉइंट क्या कर रहे थे, 3 कर रहे थे, 2 कर रहे थे, 2 कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्या था, इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करना था कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, क्या करना था, पोलर रिप्रेजेंटेशन करना था किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था, z इक्वल टू क्या लिखूं, a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, रियल पार्ट, ये रियल पार्ट होता था, और इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते थे, आर जेड, और इसको क्या पढ़ा जाता था, आई एम जेड। याद है ना, आर जेड और आई एम जेड। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में लाना है। ठीक है, पोलर फॉर्म है क्या, पहले देख लो, पहले पोलर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, पोलर फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, कोई जानता है, क्या होता है पोलर फॉर्म, z इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को कहते हैं ना पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म इसको कहा जाता है। होता क्या ये सब थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कोई भी क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है। मैंने वहाँ a आयोटा b लिखा है, यहाँ पे x आयोटा y लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप p पॉइंट देख रहे हो, ओरिजिन से जो इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, r से डिनोट करते हैं। किससे, r से, ये r है, दिख रहा है, r से। r को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z। z का मतलब यहाँ पे है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और मॉडुलस में क्यों रखा हुआ, क्योंकि जब भी कोई क्या करते हैं हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, वो शुड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, और ये जो दिख रहा है p पॉइंट, इसको हम z से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, थीटा। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक, ऐसे है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है पता है, ये कहाँ से है, कौन बता सकता है, आर थीटा क्यों लिखा है। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। वो क्यों भला भाई, कॉस थीटा क्या होता है था अपना, कॉस थीटा होता है क्या है, बी बाई एच। अगर हम बी देखें उसमें, उस फिगर में बी कौन है भाई, इसमें अगर देखें बेस कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वो क्या है अपना x। ठीक है, और ये कितना होगा आपका y। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए हमने क्या लिख लिया, इस b की जगह x लिख लिया, और h की जगह क्या लिख लिया हमने, y की r लिख लिया। ठीक है ना, h कौन है आपका, r है ना, ये हाइपोटेनस कितना दे रखा है आपको, r दे रखा है। तो इसको जब आप क्या करोगे, इधर फेंकोगे, ठीक है, इधर फेंको तो क्या आएगा, r cos थीटा। ठीक है, और b क्या है आपका x, यानी ये फॉर्मूला कहाँ से है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, r cos थीटा से। इसी तरीके से ये कैसे आया होगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अगर हम देखें इसको यूज करें तो साइन थीटा क्या होता है, दिख रहा है ये उस पर, साइन थीटा नहीं दिख रहा ठीक से, साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच। ठीक है, अब p कौन है इसमें, परपेंडिकुलर कौन है, y, और h कितना है आपका r, तो इसको इधर फेंक दीजिए तो क्या बन जाएगा y की वैल्यू, r साइन थीटा। वही चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी है, लिख दी है ना, ये देखो r साइन थीटा। अब r को निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, तो ये लगा दिया हमने पाइथागोरस। अब फिर इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो फिर भी दिखा दे रहा हूँ। ये हाइपोटेनियस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इसकर टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर हटाइए, इस पर क्या लग जाएगा, रूट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, क्या लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग मॉडुलस जेड। ठीक है,
इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। और जो थीटा होता है ना, थीटा, इसको हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक, गुड, ठीक है। अब आता है सवाल जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत, तुम लोग आर तो निकाल ही ले रहे थे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आर निकालना बहुत ही सिंपल है। दिक्कत आती है कि थीटा कैसे फाइंड करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है थीटा कैसे निकालें। बार बार ये 12th में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, 11th में भी प्रॉब्लम है। तो इसका एक टेक्निक है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए आपको 3 तरीक़ों से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चेक करिए आप, क्वाड्रेंट चेक करिए। यहाँ पे QUAD का मतलब क्वाड्रेंट है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो। उसके बाद आप क्या अपना अल्फा निकालिए, जो कि कैसे निकलता है, tan इनवर्स IMZ अपॉन REZ, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये इनवर्स का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ तुम लोग को। ये सही tan थीटा है, मान लो इसको x के बराबर है, तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन tan इनवर्स। नीचे चला जाएगा ना, ये इमेजिन करो, ये क्या हो गया, tan यहाँ बन गया, ठीक है। वैसा होता नहीं है, मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, बस लिखाने के लिए, तुम लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इसको जब भी कोई नीचे कोई चीज़ होती है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, पावर क्या लिख देते हैं, माइनस। पता है ना इतनी बातें, 1/a होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। तो वो ऐसे लिखते हैं इसको, ये 12th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, IMZ अपॉन REZ, और मॉड्यूलस के अंदर, क्योंकि हमें पॉजिटिव में चाहिए। फिर तीसरी चीज़ जो करनी है आपको वो है रेफर टू टेबल। टेबल का रेफरेंस लेना है, वो है टेबल ये, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला टेबल यूज़ करना है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आया तो आपका थीटा क्या होगा, आपके फाई के बराबर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट आया तो आपको क्या करना है, पाई माइनस क्या करना है आपका, ठीक है, अल्फा, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो लाई कर रहा है तो क्या करना है, माइनस ब्रैकेट में, ठीक है, पाई माइनस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो आपको थीटा क्या लेना है, माइनस अल्फा, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन करके, ऐसे तो समझ नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम ही लोग बताना। तो सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन ले लिया हमने अपना, z इक्वल टू माइनस क्या था 1, फिर माइनस आयोटा 3, √3 है कि 3 है, √3 है ना, यही है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको क्या बोल के आ रहा है क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है कि इसको क्या करो भाई, इसका मॉडुलस निकालो, इसका आर्गुमेंट निकालो। वैसे तो हालांकि इसने ये बोला नहीं कि इसको पोलर फॉर्म में लाओ, लेकिन इसका मॉडुलस मांग रहा है मुझसे, और क्या मांग रहा है, आर्गुमेंट। मॉडुलस का मतलब जानते हो सब लोग, आर की बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। और आर्गुमेंट का मतलब उसको थीटा चाहिए, यही दो चीज़ चाहिए उसको, है ना। तो आर कैसे निकालेंगे, तो बता सकता है, आर निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, √x² प्लस के माइनस प्लस। तो x कौन है भाई, ठीक है, यहाँ पे है रियल पार्ट को हम लोग x कहते थे, याद होगा, और इमेजिनरी पार्ट को क्या कहते थे, y कहते थे। तो x क्या है, हो गया अपना यहाँ पे -1, y कितना हो गया आपका, माइनस का √3, ठीक। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ गया 4, √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। हालांकि रूट से निकलेगा तो ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, प्लस में, ठीक है। वैसे भी डिस्टेंस प्लस में ली जाती है। तो ये निकल गया अपना क्या क्या मांगा था उसने, ठीक है, मॉडुलस मांगा था, मॉडुलस दे दिया उसको मैंने। अब उसको क्या चाहिए था, ठीक है, थीटा। तो सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था, फिर से लिख रहा हूं मैं, -1 प्लस था, माइनस था, सॉरी, माइनस √3, ठीक। इतने में कोई दिक्कत। अब हमें क्या पता करना है, सबसे पहले तो थीटा मतलब वो कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। आपका रियल पार्ट भी किस में है, माइनस में है, और आपका इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है, ध्यान देना, रियल पार्ट भी माइनस में है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है, ठीक है। तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, थर्ड। तो पहले मैंने यही सिखाया था, पहला काम क्या है आपको, क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट। तो हमने क्वाड्रेंट क्या कर लिया, चेक, है ना, क्वाड्रेंट चेक करना था, कर लिया, ये देखिए क्वाड्रेंट चेक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, tan इनवर्स यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, देख लेना, अभी बताओगे तुम ही लोग। हाँ, तो क्या कर रहा हूँ बताओ, क्या करूँ, tan, हाँ tan क्या था, अल्फा था कि tan था, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट बोलो मॉड में क्या था, IMZ और RZ, ठीक है, रियल Z, ठीक है। तो मॉडुलस निकालिए जल्दी से, ठीक है, कलर दिख रहा है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखिए, ठीक, अब क्या है MZ, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है आपका, -1, ठीक है, क्या, हाँ सॉरी, इमेजिनरी पार्ट -√3 है, और रियल पार्ट कितना है आपका -1, ठीक है। इसको इससे काट दो, ठीक। तो क्या है आपका अल्फा की वैल्यू, tan इनवर्स √3, ठीक है। ध्यान देना, यही सब गेम है बहुत तगड़ा वाला। अब तुम लोग खुद ध्यान दो, tan की वैल्यू कब √3 होती है, tan की वैल्यू कब √3 होती है, आपको ध्यान देना, tan की वैल्यू कब √3 होती है, कब, 60 पे, 60 का मतलब क्या हुआ, π/3, ठीक है, π/3 होता है ना 60 का मतलब, पाई का मतलब क्या होता है 180, 180/3 करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, tan, अभी देखो ये √3 निकल आया अपना, ठीक है, हमेशा मॉड है यानी ये प्लस की वैल्यू आएगी चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब आप इससे डरिए मत इसको, ठीक है, आपको देखना है tan की कौन सी वैल्यू √3 आती है। तो tan की π/3 करने पे यानी 60 पे √3 आती है। तो आपको क्या मिल गया, अल्फा मिल गया कि नहीं मिल गया, हाँ या ना। अब तीसरी चीज उसने क्या कहा था, टेबल देखो। तो टेबल देखते हैं, कहाँ गया टेबल, ठीक है, टेबल टेबल टेबल, ठीक है। तो अपना कौन सा था, देखो अभी अल्फा कितना निकला था, पहले ये बताओ आप लोग, π/3। अब कोऑर्डिनेट कौन सा था अपना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में जाइए। तो क्या सिखाया था उसने, थीटा क्या होगा, उसने सिखाया था थीटा क्या होगा, थीटा होगा, ध्यान से देखिए, -π/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप जल्दी से, माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3π, ठीक है, या चलो पूरा ब्रैकेट ही खोल के कर लो, कौन रोक रहा है, ठीक है, ये लो। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3π + π/3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2π/3। लीजिए, इसका आर्ग्यूमेंट भी मिल गया। आर्ग्यूमेंट क्या लेंगे हम लोग, -2π/3। किसी को दिक्कत, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, एक और देखते हैं, नहीं तुम लोग स्टैटिक्स क्यों नहीं कर रहे हो तब से, तो फिर जाएं क्यों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग बताओगे इस बार, ठीक है। आपका z जो दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर √3 माइनस का है प्लस आयोटा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकाल के दीजिए, इसका मॉडुलस निकाल के दीजिए। तो कैसे निकालूं बताइए, तो r कैसे निकलेगा, कोई बता ही नहीं रहा, रूट, फिर यही ना, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √3, 3 बन जाएगा, +1, √4 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, थोड़ा स्पीड में ही करेंगे क्योंकि MCQ है अपना, ठीक है।
उसके बाद क्या करते थे, याद है कुछ? अब अल्फा निकालते थे। पहले तो कौन सा उसमें लाई कर रहा है ये पता करते हैं, क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक माइनस में एक प्लस में है, माइनस प्लस, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड है। ठीक है, देख लीजिए तो तुरंत सीख जाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी तुरंत, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को थीटा निकालने में दिक्कत होती है, याद रखना। तो सेकंड क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट हो गया। फिर मेरे से क्या बोला था उसने? अल्फा निकालो। तो निकालते हैं अल्फा। tan इनवर्स IMZ और RZ। तो tan इनवर्स चलने दो, IMZ कितना है? कैसे पता? क्या है ना, ये देखो IMZ इमेजिनरी 1 है प्लस का, और क्या है रियल, क्या है माइनस का √3। तो प्लस का 1 माइनस का √3, तो गलत तो नहीं? तो जब ये मॉड से निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा 1/√3। अब tan की वैल्यू कौन से थीटा पे 1/√3 होता है? ठीक है, 30 का मतलब π/6, सही है ना? π/6 तो मिल गया। फिर क्या करना था? अपने को टेबल देखना है। क्या देखना है? टेबल। तो टेबल याद हो जानी चाहिए वैसे तो धीरे धीरे तुम लोग को, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये रहा अपना टेबल। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम लोग? ठीक है, सेकंड में थे ना, सेकंड था अपना टेबल। तो उसमें क्या सिखाया गया है? थीटा पाई माइनस अल्फा होता है। तो थीटा पाई माइनस क्या लीजिए? ठीक है, थीटा पाई माइनस अल्फा लीजिए। ठीक है, तो थीटा ये हो गया, पाई कितना है? π/6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5 π/6। क्या इतना ही आंसर है? यही आंसर है? तो लीजिए इस तरीके से बिना फॉर्मूले के, ठीक है, आप देख सकते हो, कोई फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना। आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? आर्गुमेंट निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो? थीटा को ही आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो? मॉड्यूलस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मॉड्यूलस। कोई दिक्कत? कर लोगे अब तो सब में यही करना है। लेकिन एक कंडीशन में आपको बता दूं, एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 8th वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या? हाँ कुछ क्या? आयोटा वाला लेते हैं। ठीक है, देखिए सब लोग, 8th क्वेश्चन है आयोटा। अब इसको कैसे करेंगे भाई? इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखें तो क्या आएगा? 0 प्लस आयोटा। ठीक है, यानी इसका r निकालें तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यानी कितना? 1। ठीक, अब ये भी चेक करो तुम लोग कि क्या बोलते हैं ये किस पे लाई करता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करता, ये तो किस पे लाई करेगा? ये एक्सेस पे लाई करेगा। ठीक है, किस पे लाई करेगा? एक्सेस। मुझे कैसे पता? आप चेक करिए खुद। एक क्या है आपका? 0 है, और दूसरा क्या है आपका? प्लस है ना? यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, 0 है। ठीक है, तो 0 और प्लस आ रहा है। 0 प्लस कहाँ लाई करता है? कहाँ लाई कर रहा हूँ? इस पे? कहाँ पे? उस पे, इधर। ठीक है, यहीं पे आपका क्या होता है? 0 कॉमा, ठीक है, कुछ भी आपका y ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, यही होता है ना? तो यानी किस पे लाई कर रहा है ये? y एक्सिस। ठीक है, तो इस केस में आपका जो मैंने सिखाया था वो काम नहीं करता। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी टेबल नहीं है वो बना लो। देखो कैसे करते हैं। इतना तो सबको पता है, हर बच्चा जानता है, जब यहाँ सीधा इस पॉइंट पे लाई करेगा तो थीटा आपको क्या लेना है? 0 लेना है। इस पॉइंट पे लाई करेगा तो थीटा क्या लेना है आपको? 0। इस पॉइंट पे लाई करेगा तो थीटा लेना है π/2। ठीक है, इस थीटा पे लाई करेगा तो इस पे लाई करेगा तो थीटा क्या लेना है आपको? पाई। और इस पे लाई करेगा तो क्या लेना है आपको? थीटा लेना है माइनस का π/2।
फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जो किसी कोऑर्डिनेट में ना लाई करके किस पे लाई कर रही हो, ठीक है, एक्सिस पे लाई कर रही हो, तो उसके लिए ये याद रखिएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव के एक्सिस पे तो थीटा आपका 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर y एक्सिस के पॉजिटिव पे है तो उसको हम क्या लेंगे, π/2 लेंगे। अगर किस पे आपका नेगेटिव के x एक्सिस पे है तो क्या लेंगे, ठीक है, थीटा लेंगे। और नीचे की तरफ होगा तो माइनस का π/2। तो इसको करते हैं, आप क्या दिक्कत है, तो सीधा सीधा इसको क्या करना है, आपको r मिल गया, ठीक है। अब मॉडुलस निकालना है आपको, मॉडुलस तो मिल ही गया ना, मॉडुलस कितना आ गया 1, और मुझे थीटा निकालना है, तो किस पे लाई कर रहा है वो, कहाँ, y एक्सिस इस पे, ये इधर तो नहीं, तो क्या थीटा ले लेना है आपको, π/2 लीजिए, हो गया, ठीक है। तो दिक्कत, तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ है ये, ठीक है, एकदम सिंपल, आप कर सकते हो आप खुद, अब मेरी जरूरत नहीं, हो ही जाना चाहिए।